आसमान साफ होने के कारण एटीसी प्लेन को क्लियरली देख पा रहा था। कैप्टन कमल केसी फ्लैप लीवर को 30 पे डन करते हैं, लेकिन अचानक से प्लेन लगातार ड्रॉप करने लगता है। तो कैप्टन कमल केसी जल्दी से इंस्ट्रूमेंट की ओर नजर घुमाते हैं तो देखते हैं फ्लैप लीवर 15 पे है, ना कि 30 पे। वर्कलोड अधिक होने के कारण कैप्टन कमल केसी कंडीशन लीवर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कंडीशन लीवर सही पोजीशन पे सेट नहीं होता है। अब कैप्टन कमल केसी फ्लैप लीवर को 30 पे सेट कर देते हैं, लेकिन कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फ्लैप लीवर को 30 पे सेट करने से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। 4 सेकंड बाद ही स्टिक शेकर हैंडल शेक करने लगता है। लेफ्ट विंग स्लो होते जा रहा है, राइट विंग अभी भी पावर जनरेट कर रहा है। ये है याती एयरलाइंस फ्लाइट 691 की कहानी। फर्स्ट ऑफिसर अंजू काठीवाड़ा के लिए एक्साइटिंग दिन है, क्योंकि आज के दिन के अंतिम में फर्स्ट ऑफिसर अंजू काठीवाड़ा से कैप्टन अंजू काठीवाड़ा बनने वाली है। वैसे तो अंजू एजुकेशन से नर्स थी, लेकिन वो डिसाइड करती है पायलट बनने के लिए जब 2006 में उनके पति दीपक पोखरेल एक नेपाल प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। दीपक पोखरेल के मौत के 4 साल बाद अंजू पायलट बनने के ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाती है और 2010 में नेपाल वापस आती है ताकि याती एयरलाइंस को ज्वाइन कर सके। ये वही एयरलाइंस है जिसमें दीपक पोखरेल प्लेन उड़ाया करते थे। अंजू को 6400 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी में अंजू सिर्फ 6 फीमेल पायलट में से एक थी। अंजू के साथ कॉकपिट में सीनियर कैप्टन कमल केसी है, जिनको 22,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। 2009 में याती एयरलाइंस को ज्वाइन करते हैं और यूजुअली कैप्टन कमल केसी किसी भी पायलट को प्रमोट करने से पहले फाइनल चेक करते हैं। इसीलिए आज इस फ्लाइट में कैप्टन कमल केसी फर्स्ट ऑफिसर अंजू के साथ में है और इनकी उड़ान काठमांडू से पोखरा के बीच होने वाली है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से प्लेन के बारे में और प्लेन के कॉकपिट के अंदर के कंसोल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको समझ में आएगा किस कारण की वजह से ये प्लेन जो है क्रैश कर जाता है। आज की उड़ान के लिए फ्लाइट ATR 72500 है। ये एक टर्बोप्रॉप रीजनल एरोप्लेन है जिसे शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए बनाया गया है। ये प्लेन 16 साल पुराना प्लेन है। ये पहले इंडिया के किंगफिशर एयरलाइंस के लिए उड़ान किया करता था। 2019 में नेपाल को बेचने से पहले थाईलैंड के नॉक एयरलाइंस के लिए भी उड़ान किया करता था और ये प्लेन बहुत ही अच्छे कंडीशन में था। अब जल्दी से कॉकपिट के अंदर के कंसोल को समझते हैं। ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आज के इस प्लेन दुर्घटना में। लेफ्ट साइड में जो लीवर है वो कंट्रोल करता है स्पीड ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक को। इसके बगल में जो लीवर है वो पावर लीवर है जो पावर कंट्रोल करता है। अब राइट साइड में जो स्विच है वो फ्लैप स्विच है, जिसे फ्लैप के जैसे डिजाइन दिया गया है। पावर लीवर और फ्लैप लीवर के बीच में है कंडीशन लीवर। कंडीशन लीवर प्लेन के बड़े फैंस को थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और प्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है। अब हम वापस आ जाते हैं कहानी पे। पोखरा नेपाल की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिटी है। नेपाल के सेंटर में स्थित पोखरा टूरिज्म कैपिटल के रूप में उभरते जा रहा है। 2006 से 2022 के बीच नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए नए साल 2023 के 2 हफ्ते पहले ही किया जाता है। पोखरा काठमांडू से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। पुराने एयरपोर्ट से ईस्ट डायरेक्शन में महज 3 किलोमीटर की दूरी पे बनाया गया है। इस नए एयरपोर्ट में 2 रनवे एंड्स है, रनवे 12 और रनवे 30। प्लेन यूजुअली काठमांडू से सीधा रनवे 30 पे अप्रोच करते हैं। रनवे 12 पर कोई भी सामान्य विजुअल्स नहीं था। एयरलाइन ने माउंटेन्स होने के कारण लोअर ऑल्टीट्यूड और टाइट टर्न की वजह से स्टेबलाइज विजुअल्स को अप्रोच नहीं किया था। फर्स्ट ऑफिसर अंजू और कैप्टन कमल केसी को पोखरा से 2 राउंड पूरा करने का शेड्यूल दिया जाता है। 26 मिनट की दूरी है काठमांडू से पोखरा के फ्लाइट को पूरा करने के लिए। फर्स्ट ऑफिसर अंजू चेक राइट पे है, अपने कमांडर के लेफ्ट साइड सीट में बैठी है और कैप्टन कमल केसी राइट साइड सीट में बैठे हैं। आज के इस फर्स्ट फ्लाइट को ATC रनवे 30 के लिए असाइन करते हैं और ये इस फ्लाइट को सेफली लैंड करा देते हैं रनवे 30 पे। 30 मिनट के बाद प्लेन को दोबारा रिबोर्डेड किया जाता है। प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भरा जाता है और टैक्सी के द्वारा प्लेन को रनवे पे लाया जाता है।
पोखरा से प्लेन उड़ान लेता है और 26 मिनट के बाद सेफली काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अब की बार उड़ान भरने वाला फ्लाइट ही इंसिडेंट फ्लाइट होने वाला है। अंजू को 100 घंटे उड़ान पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट उड़ान भरने की जरूरत है, जिसके बाद अंजू कैप्टन बनने वाली थी। इनको इस फ्लाइट को सेफली काठमांडू से पोखरा लैंड करवाना था। इस फ्लाइट के कैबिन में अटेंडेंट ओसिन मागर प्रिपेयर कर रही है। ओसिन मागर नेपाल की एक फेमस टिकटॉकर भी है। ये उसी फ्लाइट में एक छोटा सा वीडियो अपलोड करती है अपने फैंस के लिए। 72 पैसेंजर इस प्लेन में बोर्डिंग करते हैं, जिनमें 4 इंडियन टूरिस्ट भी बोर्डिंग करते हैं और साथ ही फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। कॉकपिट में 2 पायलट प्लेन के उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 10:30 AM लोकल टाइम पे फ्लाइट 691 डिपार्ट करता है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हिमालय के ऊपर से कुछ दूर उड़ने के बाद ही पोखरा के एयरपोर्ट के 15 माइल दूर से ही पोखरा ATC को कांटेक्ट करते हैं। ATC इनको सीधा रनवे 30 पे लैंड करने के लिए अप्रोच करते हैं, जिस रनवे पे कुछ समय पहले ही सेफ लैंड किए थे। लेकिन कैप्टन कमल केसी चाहते थे फर्स्ट ऑफिसर अंजू काथीवाड़ा कैप्टन बनने से पहले रनवे 12 पे लैंड करे, ताकि अंजू को रनवे 12 की जानकारी भी हो। तो दोनों पायलट ATC को रनवे 12 के लिए अप्रोच करते हैं। याद करिए, ये वही रनवे 12 है जिसमें किसी भी क्रू मेंबर को लैंड करने के लिए ट्रेनिंग नहीं किया गया है। टाइट टर्न और नेचर के कारण क्रू मेंबर को वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्लाइट 6500 फीट उड़ान पे है। इस वक्त एयरपोर्ट से प्लेन 5 माइल्स की दूरी पे है। फर्स्ट ऑफिसर अंजू पावर लीवर को फ्लाइट आइडल पर लेके आती है। अब प्लेन 180 नॉट स्पीड पे आ जाता है। फर्स्ट ऑफिसर अंजू कैप्टन से फ्लैप 15 के लिए कहती है। कैप्टन कमल केसी फ्लैप 10 से फ्लैप 15 पे सेट कर देते हैं। 170 नॉट्स पे आते ही कैप्टन गियर्स को डाउन कर देते हैं, यानी प्लेन के व्हील को बाहर की ओर कर देते हैं। आसमान साफ होने के कारण ATC प्लेन को क्लियरली देख पा रहा था। कैप्टन कमल केसी फ्लैप लीवर को 30 पे डन करते हैं, लेकिन अचानक से प्लेन लगातार ड्रॉप करने लगता है। तो कैप्टन कमल केसी जल्दी से इंस्ट्रूमेंट की ओर नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं फ्लैप लीवर 15 पे है, ना कि 30 पे। वर्कलोड अधिक होने के कारण कैप्टन कमल केसी कंडीशन लीवर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कंडीशन लीवर सही पोजीशन पे सेट नहीं होता है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कंडीशन लीवर का काम क्या होता है। अब कैप्टन कमल केसी फ्लैप लीवर को 30 पे सेट कर देते हैं, लेकिन कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फ्लैप लीवर को 30 पे सेट करने से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। 4 सेकंड बाद ही स्टिक शेकर हैंडल शेक करने लगता है। लेफ्ट विंग स्लो होते जा रहा है, राइट विंग अभी भी पावर जनरेट कर रहा है। अब इसके कारण प्लेन एक तरफ रोटेट करने लगता है। जब प्लेन एक तरफ झुक जाता है तो इसे पैंग होना कहते हैं। प्लेन लेफ्ट की ओर झुक जाता है, ऑल्टीट्यूड को खो देता है। अब इसमें बैठे पायलट कुछ भी नहीं कर सकते। 10:57 AM पे प्लेन नेपाल के सेती गंडकी रिवर के पास क्रैश कर जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफिसर अंजू, कैप्टन कमल केसी, अटेंडेंट ओसिन नाजर और 69 पैसेंजर, जिनमें से 4 इंडियन पैसेंजर भी मारे जाते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।